चलिए एक सिचुएशन में चलते हैं। एक युवा प्रोफेशनल है जो लगातार दूसरों से अपनी तुलना करने की आदत से परेशान है, तो वो एक मेंटोर के पास सलाह के लिए जाता है। देखते हैं कि इस बातचीत से हम क्या सीख सकते हैं। तो बातचीत शुरू होती है इसी सवाल से। और ये एक ऐसी फीलिंग है जो हम में से बहुतों ने महसूस की होगी, है ना? ये लगातार तुलना करने की आदत जिसने उसे परेशान और सच कहूं तो पूरी तरह से थका दिया है। ऐसा लगता है जैसे अपना मन हर वक्त दूसरों की जिंदगी में झांक रहा है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। मेंटोर इस प्रॉब्लम को एक बिल्कुल अलग नज़रिए से देखते हैं। वो कहते हैं कि तुलना करना कोई गलती नहीं है, बल्कि ये कंफ्यूज दिमाग का सिग्नल है। मतलब जब हमें अपना रास्ता साफ नहीं दिखता तो मन क्या करता है, वो बाहर एक पैमाना ढूंढता है अपनी कीमत और प्रोग्रेस को नापने के लिए। ये हमला असल में 2 स्टेप्स में होता है। पहले तो हम किसी की सफलता देखते हैं और हमें अच्छा लगता है, हम तारीफ करते हैं। लेकिन ठीक उसी पल अंदर से एक आवाज आती है, यार मैं ऐसा क्यों नहीं हूं। बस यहीं से वो नाकाफी होने के बीज हमारे अंदर बो दिए जाते हैं। ये एक साइलेंट अटैक है जो धीरे धीरे हमारे कॉन्फिडेंस को खत्म कर देता है। इस बात को समझाने के लिए मेंटोर एक बहुत ही बढ़िया मिसाल देते हैं। जरा सोचिए, एक मछली है जो एक पक्षी को उड़ता देख उसकी तारीफ कर रही है, लेकिन ऐसा करते हुए वो मछली अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी तैरने की कला को ही भूल जाती है। दूसरों की उड़ान को देखते देखते वो अपनी गहराई को नजरअंदाज कर देती है। और आज के ज़माने में तो ये प्रॉब्लम और भी बड़ी हो गई है। सोशल मीडिया समझिए कि इस तुलना की आग में घी का काम करता है। ये हमें मजबूर करता है कि हम अपने पर्दे के पीछे के स्ट्रगल को, अपनी असलियत को दूसरों की परफेक्ट एडिट की हुई हाईलाइट रील से कंपेयर करें। हम लोगों के नकली बेस्ट मोमेंट्स की तुलना अपने वर्स्ट मोमेंट से कर रहे होते हैं। तो ये सब समझने के बाद जाहिर है वो शिष्य एक हल ढूंढता है। उसे लगता है कि शायद इसका एक ही उपाय है, दुनिया से पूरी तरह कट जाना। ये एक ऐसा ख्याल है जो अक्सर तब आता है जब कोई इंसान बाहरी दुनिया के प्रेशर से बिल्कुल थक जाता है। लेकिन मेंटर का जवाब वो बिल्कुल हैरान करने वाला होता है। वो कहते हैं कि इसका हल दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि अपने रास्ते पर और भी गहराई से कमिटेड होना है। तुलना का उल्टा आइसोलेशन नहीं, कमिटमेंट है। इस सलाह से मोटिवेट होकर वो शिष्य एक ठोस प्लान बनाता है। वो अपना ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की ओर मोड़ने का फैसला करता है। बस एक हफ्ते के लिए सिर्फ 3 खास चीजों पर काम करने के लिए खुद को कमिट करता है। सब कुछ ठीक करने के बजाय वो एक छोटी, फोकस्ड शुरुआत करता है। और पता है क्या, इस एक्सपेरिमेंट का असर दिखना शुरू हो जाता है। सिर्फ 3 दिन के डीप फोकस के बाद उसे एहसास होता है कि बाहर की दुनिया का शोर अपने आप शांत हो गया है। उसका मन दूसरों की जिंदगी में नहीं भटक रहा था, क्योंकि वो पहली बार अपने काम में पूरी तरह डूबा हुआ था। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। एक दोस्त को अच्छी नौकरी मिलती है, वो एक नई बाइक खरीदता है, और ये खबर उस शिष्य की नई नई मिली शांति को भंग कर देती है। वो चिंता और पीछे छूट जाने का डर यानी फोमो पूरी ताकत से वापस आ जाता है। मेंटोर फोमो को तुलना का बिगड़ा हुआ रूप कहते हैं। ये सिर्फ ये महसूस करना नहीं है कि कुछ छूट रहा है, नहीं, ये एक ऐसी दिमागी हालत है जो हमें अपने आज के पल में किसी भी चीज से खुश नहीं होने देती। मन को हमेशा लगता है कि कहीं और कुछ ज्यादा अच्छा हो रहा है। और फिर मेंटर एक कड़वी लेकिन सच्ची बात कहते हैं। फोमो की चिंता और भी ज्यादा तब चुभती है जब हमें अंदर ही अंदर पता होता है कि हम अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं। यह एहसास कि हम अपना बेस्ट नहीं दे रहे, फोमो को और भी ज्यादा ताकत देता है। ये सुनना उस शिष्य के लिए एक आहा मोमेंट जैसा था। उसे एहसास हुआ कि पीछे छूट जाने की भावना का असली कारण दोस्त की सफलता नहीं, बल्कि उसकी अपनी कमिटमेंट की कमी थी। प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर थी। तो फोमो का तोड़ क्या है? वो है जोमो, यानी द जॉय ऑफ मिसिंग आउट। ये वो शांति है जो जानबूझकर हर ट्रेंड को फॉलो ना करने, हर पार्टी में न जाने या हर खबर को ना पढ़ने के फैसले से मिलती है। जब कोई एक चीज चुनता है तो जिंदगी में गहराई आती है। शिष्य एक और बहुत ही आम डर की बात करता है, ये फीलिंग कि जब तक जिंदगी के बड़े बड़े लक्ष्य हासिल नहीं हो जाते तब तक हम खुश होने के हकदार नहीं हैं। यह महसूस करना कि हमने अभी तक कुछ भी बड़ा हासिल नहीं किया है। इस सवाल के जवाब में मेंटोर उसे एक बगीचे में ले जाते हैं और उसे इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी सबक सिखाते हैं। वो कहते हैं कि प्रकृति का एक सिंपल सा नियम है, और वो नियम रैंकिंग पर नहीं बल्कि टाइमिंग पर आधारित है। देखिए,
बगीचे की मिसाल हमें दिखाती है कि नेचर में हर चीज का अपना एक वक्त होता है। क्या सारे फूल एक ही समय पर खिलते हैं? नहीं, कुछ जल्दी खिलते हैं, कुछ देर से। पर क्या देर से खिलने वाला फूल कम सुंदर होता है? बिल्कुल नहीं। अलग अलग टाइमलाइन का मतलब अलग अलग वैल्यू नहीं होता। और यही इस मिसाल का सबसे शक्तिशाली, सबसे जरूरी संदेश है। ये एक पक्का भरोसा है कि कोई भी पीछे नहीं है। हर कोई अपनी यूनिक टाइमलाइन पर चल रहा है। कोई देर से नहीं है, हर कोई अपने समय पर है। मेंटोर एक आखिरी बात कहते हैं, हमारा मन कमजोर नहीं है, वो बस ओवरलोड हो गया है लगातार स्क्रोलिंग और डिस्ट्रैक्शन से। जहां पहले शांति और आराम के लिए जगह थी, अब वहां लगातार शोर है। सच्ची क्लैरिटी तो शांति से ही आती है। आखिर में एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताया जाता है। जब भी किसी और की सफलता दिखे तो जलने की बजाय मन ही मन धन्यवाद कहें और ये स्वीकार करें कि उस तस्वीर से कुछ सीखा जा सकता है। इससे मन पॉजिटिव वाइब्स को अपनाता है और जिंदगी में खुशी आती है। तो इस पूरी मेंटोर शिष्य की यात्रा से हमने क्या सीखा? पहली बात, तुलना मन की उलझन है, कोई कैरेक्टर की कमी नहीं। दूसरी, इसका हल है कमिटमेंट, जो हमें JOMO की ओर ले जाता है। तीसरी, अपनी टाइमिंग का सम्मान करें, रैंकिंग का नहीं। चौथी, अपने मन को और डेटा नहीं, स्पेस दे। और पांचवी, दूसरों की सफलता के लिए आभारी रहें। और ये पूरी बातचीत हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर किसी के मन में ज्यादा जगह होती तो वो मन उसे क्या बताता? अगर हम बाहरी शोर को थोड़ा शांत कर दें तो अंदर से कौन सी गहरी सच्चाई बाहर आ सकती है?